ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस ला रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द पाइसेस सन मून राइजिंग, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। जी हाँ, पहले हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप की बात करें, अभी क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के थ्रू निकल रहे हैं और आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप फीलिंग लैक एंड डिससेटिस्फाइड, कि आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को चेकआउट कर रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि नो, यू आर स्टेबल इन योर ओन जोन। और आप लोगों के बीच में रिसेंटली हो सकता है कोई फाइट हुई हो, कोई लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, या कोई पुरानी बात को लेके कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद एन एयर साइन, फायर एयर। आपके जो पार्टनर है, दे आर जस्ट वेटिंग एंड हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ बातें बोली हों, दे आर ऑल्सो वेरी ब्लंट एंड ऑल दैट, और क्लैरिटी चाह रहे हैं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। दे आर कन्फ्यूज्ड एंड दे आर लॉस्ट, वो लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, पर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन एंड लाइक उनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए वो डीप डिज़ायर है और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं वो लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, लाइक जैसे कोई इंसान गुम जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करें और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। आई थिंक उन डीप रिफ्लेक्शन, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अभी नेक्स्ट मूव उनका ये है कि वो चुप साइलेंट है और वो जो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, जो उन्होंने बोला या कहा, या बहुत ज़्यादा डीप, मतलब दे आर नॉट लेटिंग यू नो, आपको नहीं बता रहे हैं, बट उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई डीप डाउन सोच रहा है किसी बात को लेके। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हो सकता है, ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आउटकम इज़ लाइक गेटिंग टुगेदर, 10 ऑफ कप्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ओवरवेलमिंग इमोशंस, यू मे कनेक्ट विद ईच अदर। आप लोगों के बीच में वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं। तो हो सकता है कि ये आपको एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, ओके, आपको रीच आउट करें, नॉस्टैल्जिया मेमोरी आपको याद करें, ये पर्सन आपको रीच आउट करें। सो ये रिटर्न कर सकते हैं और समबडी रिटर्निंग टूवर्ड्स यू, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। अब जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए मुझे लगता है कि आप एक अपने आप को थोड़ा संभाल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी, तो ऐसा ना हो कि आप फिर से दोबारा से ऐसे किसी कनेक्शन में आए जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, और वर्क टूवर्ड्स इट। तो आपको ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं आना है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और जस्टिस, न्याय, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कैरिंग पास्ट बर्डन्स एज वेल, कि आप शायद हो सकता है किसी को याद कर रहे हो और आप अपने आप को, बेटर ये है दैट यू कीप योर सेल्फ बिजी, ठीक है, एंड सी कि लाइफ आपको क्या ऑफर कर रही है ना। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आपकी लाइफ आपको क्या फोकस कर रही है। फॉर ऑल द पाइसेस मैं आपको ये कहना चाहूँगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप पाइसेस सन मून राइजिंग? ओके, सो पाइसेस, आप कुछ चीज़ों को लेके अपने करियर में, मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेके कुछ सोच रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस कब स्टेबल होंगे या कुछ होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म या कुछ है, देयर इज़ समथिंग, आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेके क्वेश्चन कर रहे थे, डाउटफुल थे, बट हियर इट इज़। मुझे लगता है कि कुछ
आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, ओके, कि आप किसी बात को लेके क्यूरियस हैं, वो ऑफर लेटर हो सकता है या कोई जॉब ऑफर हो सकता है, एनीथिंग दैट यू विश फॉर, ये चीज़ मुझे लगता है हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन हेल्प दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प दिखाई दे रही है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। अच्छा स्पाइसेस, ये वक्त अच्छा है अगर आप खुद को टाइम दे रहे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए अच्छा है, पर्सनल आपके लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी और स्टेबिलिटी आएगी। मुझे लग रहा है कि फाइनली क्योंकि आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सेव कर रहे हैं, ओके, और आपके साथ हैं, तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी, मतलब आपकी लाइफ में अब से शुरू होने जा रही है स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी की शुरुआत हो रही है। पहले चीज़ें हो सकता है कि थोड़ी ऐसी थी, बट नाउ इट इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप को लेके भी चीज़ें पेस पर आ रही हैं, ठीक लेवल पर आ रही हैं, तो एक अच्छा, मतलब आप खुद को जैसे टाइम देते हैं, तो आई डोंट नो व्हाई, बट स्पाइसेस इट्स अ गुड एनर्जी ग्रोथ की तरफ। 7 नंबर हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, लव इज़ कमिंग, स्टेबिलिटी इन लव, सिक्योरिटी, चीज़ें बदल रही हैं, अच्छी हो रही हैं, कनेक्शन स्टेबल होगा, करियर स्टेबल होगा, आपके सारे विशेस पूरे होंगे, पर आपको एंजल्स, मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार बॉदर करती रहती है। ऑफ कोर्स ये आपका कोई ड्रीम हो सकता है, स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन इट, स्टॉप बीइंग को डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, दिस एंड दैट, और आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं और दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं प्लीज़ लेट गो कीजिए, आप बच्चे नहीं हैं कि कोई, और शायद हो सकता है आप बार बार तभी कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, बिलीव इन योर सेल्फ, हौसला रखिए, करेज रखिए, ठीक है, और यूनिवर्स के साथ खुद को अलाइन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सेलिब्रेट एवरी मोमेंट, मुझे लग रहा है बार बार आप किसी चीज़ को लेके ना सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये कैसे होगा, क्या होगा, दिस एंड दैट, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट, ओके। सो यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं डोंट अफ्रेड टू सिंग योर ओन सॉन्ग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अलग बोल रहे हैं, हट के कुछ अलग कर रहे हैं, शायद आप लोगों के साथ मैच नहीं होते हैं, तो डोंट वरी, आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अगेन 7 नंबर, 7 ओके, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। रिमेंबर द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सेल्फ लव है या सेल्फ लव में है या सोच रहे हैं, बिल्कुल आपको बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे सेल्फ लव, कनेक्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। यू आर अ गोल्ड, यू डोंट नीड समवन टू फिक्स, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि आपको फिक्स करने के लिए, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। मुझे लगता है कि जो चीज़ आपके लिए है वो खुद आपकी तरफ आ जाएगी, ओके। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं जस्ट स्लो डाउन, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए, अच्छा खाइए पीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थिंग्स आर गोइंग टू अलाइन फॉर यू। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा टाइम वरी करने में निकाल रहे हैं, खुद को इतना मतलब डाउन मत कीजिए, एंड मेक द चेंज। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेक अ चेंज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को कट आउट करें अपनी लाइफ में से, तो डोंट हेजिटेट, घबराइए मत, मेक दैट चेंज। अगैन 7 नंबर, 777, तो दीज आर द ब्लेसिंग्स। तो मुझे लगता है कि फाइनली आपके लाइफ में वो चेंजेस आने वाले हैं। मिररिंग, अगर आपको यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आना होगा कि अपनी लाइफ में जो आपने अभी तक नहीं किया है, जो आप सोच रहे हैं कि ये चेंज लेकर आना है, तो लेकर आइए। यू आर द वन, ठीक है, यू आर द वन जो अपनी लाइफ में खुद चेंज लेके आएंगे, और सोचते मत रहिए, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। आई थिंक पाइसेस आपकी लाइफ में जल्दी ही मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, या फिर हेल्थ क्यों ना हो, या ओवरऑल लाइफ को लेके, है ना।
कि अगर आप सोच रहे हैं कि कब चेंजेस आएंगे, तो अब पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।